जिस लॉरेंस बिश्नोई से बॉलीवुड खौफ खाता है, जिस नाम से बड़े बड़े स्टार तक थर थर कांपते हैं, अब वही लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि आतंकी घोषित हो चुका है। ये कहानी है उस गैंगस्टर की जिसने बिश्नोई समाज में जन्म लिया, भारत से लेकर कनाडा तक क्राइम का नेटवर्क खड़ा किया, जिस पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जेल में ही बैठकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है। अब उसके पूरे नेटवर्क को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया गया है, यानी प्रॉपर्टी जब्त होगी, बैंक अकाउंट सीज होंगे और गाड़ियों पर ताला लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब लॉरेंस का साम्राज्य खत्म हो जाएगा या ये आतंकी ठप्पा उसे और भी खतरनाक और लेजेंडरी बना देगा। और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी घोषित किया गया है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सिस्टम की रणनीति और लॉरेंस के नेटवर्क के खौफ की पूरी दास्तां। चलिए इस 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। राजस्थान की मिट्टी से निकला एक आम लड़का लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पहुंचा था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका नाम कैंपस की लड़ाइयों और गैंग कल्चर से जुड़ने लगा। कॉलेज में मामूली झगड़ों से शुरू हुई उसकी ये कहानी धीरे धीरे खून खराबे और रंगदारी तक पहुंचने लगी और यहीं से शुरुआत हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। 80 से ज्यादा केस, इंटरनेशनल नेटवर्क और जेल से ही ऑपरेट होने वाले सिस्टम ने उसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। लॉरेंस का खौफ सिर्फ दुश्मनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेता, अभिनेता और पावरफुल लोगों तक भी पहुंच गया है। अब वो सिर्फ एक लोकल गुंडा नहीं रहा, बल्कि एक गैंगस्टर ब्रांड बन चुका था। लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 से भारत की जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल से ही गैंग ऑपरेट करता है। भारत में पंजाबी रैपर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सीधे तौर पर लॉरेंस गैंग के तार उनसे जोड़े गए। लॉरेंस गैंग वैसे तो भारत से ऑपरेट होता है, लेकिन कनाडा में भी इसका मजबूत नेटवर्क है, खासकर सिख और दक्षिण एशियाई समुदाय वाले इलाकों में, जहां लॉरेंस गैंग के गुर्गे एक्टिव रहते हैं। कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद गैंग के सदस्यों ने खुले तौर पर उन अपराधों की जिम्मेदारी भी ली है। भारत में NIA जैसी एजेंसियां पहले से बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कस चुकी हैं और कार्रवाई हो रही है, और अब कनाडा ने भी उस पर आतंकी होने का ठप्पा लगा दिया है। आज की सरकारें लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी कहती हैं। कनाडा ने उसके पूरे नेटवर्क को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लॉरेंस बिश्नोई एक लिविंग लेजेंड बन चुका है। हर कदम पर उसका खौफ, हर फैसले में उसकी तस्वीर और हर सिस्टम को चुनौती देने की उसकी ताकत उसके खौफ को और बड़ा बना देती है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि अगर सिस्टम तुम्हें दबाएगा तो सिस्टम को चुनौती देना पड़ेगा, और यही लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर करने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन हर केस के पीछे एक दास्तान है, कभी अपने समाज की इज्जत बचाने की, तो कभी उन लोगों को सबक सिखाने की जिन्होंने उसे हल्के में लिया। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी उसका साम्राज्य चलता रहा। उसकी एक आवाज उसके गैंग के लिए हुक्म बन जाती है, चाहे पंजाब की गलियां हों या कनाडा की सड़कों पर बैठे उसके साथी। उसका हर हुक्म पत्थर की लकीर बन जाता है। लॉरेंस के खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार तक को भी ये महसूस करा दिया कि सत्ता से ऊपर भी एक ताकत है, और उस ताकत का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके सामने सुरक्षा गार्ड और भारी भरकम प्रोटोकॉल भी नाकाफी साबित हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को कानून चाहे अपराधी कहे, सरकार चाहे उसे आतंकी घोषित करे, लेकिन बिश्नोई समाज उसे आज भी हीरो मानता है। ये लॉरेंस का ही खौफ है कि आज सलमान खान के घर के बाहर दिन रात पुलिस तैनात रहती है, घर की खिड़कियों तक को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि बॉलीवुड गलियारों में लॉरेंस का नाम सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के खौफ का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि कनाडा सरकार ने उसके पूरे गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है और कनाडा में लॉरेंस के गैंग पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अब इसका असर क्या होगा, कैसे होगा, ये समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि खौफ आज भी वैसे ही कायम है जैसे पहले था। वैसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।